माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन
तभी नहीं बोल रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी को बोलना है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी बोलिए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलिए बोलिए फिर से। हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोलिए बोलिए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा,
नयनपथगामी भवतु मे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम नितलीला भरीश विष्णुपाद परिवार जटाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय जय श्री श्री गौर निताय की जय सब वेद भक्त वृंद की जय भगवद गीता यथा रूप की जय त्रिभुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी इधर उधर घूम रहे हैं सब बैठ जाएं यहाँ पर और सभी अपने हाथों को जोड़िए, सभी अपने हाथ जोड़ दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणः वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा गणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस्कॉन दमन के इस प्रचार केंद्र में रविवार के इस प्रतिभोज उत्सव में आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद महाराज की कृपा से और यहाँ के भक्तों के प्रयास से मैं इस प्रकार सत्संग करने का, कृष्ण कथा श्रवण करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मायाबद्ध जीव जिसको कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसका ज्यादा महत्व नहीं होता। सत्संग फ्री में मिल रहा है, प्रसाद फ्री में मिल रहा है, तो ठीक है, वो मिलेगा कभी भी जाओ। लेकिन ये हरिनाम और कृष्ण कथा जो हमें फ्री में प्राप्त होती है, क्योंकि ये वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जो भी इस संसार में हमारे लिए बहुत आवश्यक है वो भगवान की कृपा से फ्री प्राप्त होता है। कोई भी चीज देख लो जो हमारे लिए अति आवश्यक है वो आपको फ्री मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है। जैसे सोना क्या भाव है प्रभु जी? 60,000 रुपये तोला। और हवा, हवा आप लेते हो दिन का 1-2-4 किलो ले लेते हो, कितना पैसा देते हो? फ्री, फ्री है ना। हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए सोना जरूरी कि हवा? तो हवा जरूरी है इसलिए फ्री है, और सोना जरूरी नहीं है इसलिए उसका कीमत है। पानी बहुत जरूरी है तो फ्री है, दारू जरूरी नहीं तो बहुत कीमत है, बहुत कीमत है उसका। एक बोतल दारू का 300 रुपया, ये ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? वो जरूरी नहीं है। पानी बहुत जरूरी है तो वो फ्री, कहीं भी जाओ मिल जाए। ये भगवान की कृपा से। इसी प्रकार हमारे लिए ये हरिनाम और हरि कथा बहुत जरूरी है, इसलिए फ्री मिल रहा है। लेकिन हम इसका वैल्यू नहीं करते हैं। हम कहाँ वैल्यू करते हैं? ट्रेन का टिकट होगा 11 बजे का तो 11:30 बजे आएंगे, 10 मिनट पहले जाएंगे। और सत्संग 11 बजे है तो 12 बजे। क्यों? वैल्यू नहीं है, फ्री में मिल रहा है ना। तो बहुत कीमत देना चाहिए उसको, बहुत महत्व देना चाहिए, गंभीर बनना चाहिए। चलो चलो भगवान की कथा ना चली जाए, चलो वहाँ कुछ सेवा भी होगी तो करेंगे, प्रसाद है तो प्रसाद बनाने की सेवा करेंगे, और कुछ कीर्तन का सेवा है, कुछ मंदिर मार्जन का सेवा है तो वहाँ जल्दी जाएं और सेवा करें। आज प्रसाद वही है तो हमको भी सेवा का लाभ लेना चाहिए। आज आपका इधर कीर्तन होता 11 बजे चालू, हम 9 बजे से भी आके बैठ गए, और वो भी बॉम्बे से। और दमन वाले तो भी आ रहे हैं धीरे धीरे, कथा कहाँ जाने वाला है। तो हमको गंभीर होना चाहिए, उसकी गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। अगर आप लोग भगवान को प्राप्त करना है, इसको गंभीरता नहीं दोगे, महत्व नहीं दोगे, इसकी तीव्र इच्छा नहीं होगी, तो एक दिन भक्ति भी आपको बोझ लगेगी। ऐसा लगेगा अरे यार क्या फंस गया। तो हमारे अंदर तीव्रता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए कि नहीं, हमको कृष्ण को प्राप्त करना है। जैसे लक्ष्मी को प्राप्त करना है, कितना लोग गंभीर रहते हैं, 8 बजे ऑफिस तो 8 बजे भाग जाते हैं, कितना भी कष्ट देख कर जाते हैं, ड्यूटी बराबर करते हैं। क्यों? हमको लक्ष्मी प्राप्त करना है।
और लक्ष्मीपति को प्राप्त करना है तो बहुत गंभीरता देना चाहिए। सभी भक्तों को समय के पहले आना चाहिए, थोड़ा सेवा में भी लाभ लेना चाहिए। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे भगवान का कृपा नहीं मिलेगा। सब भक्तों का कोई न कोई थोड़ा छोटा मोटा सेवा मंदिर में रहना ही चाहिए। यहाँ के भक्तों से आकर कहना चाहिए प्रभु जी मेरे लिए कोई सेवा। आप सभी जानते होंगे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कनाडा में पेप्सी कंपनी था उसका मैनेजर थे। इतना विश्व का विख्यात कंपनी और उसमें मैनेजर, और इतना पढ़ा लिखे थे कि उसमें भारत में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। यूरोप में एमटेक किया था, यूरोप से इतने पढ़े लिखे थे। लेकिन जब मॉन्ट्रियल मंदिर में पहली बार आए तो वहां के प्रेसिडेंट थे महापुरुष दास। पहली बार आए तो उन्होंने पहली बार आके कहा कोई सेवा दो। तो वहां के प्रेसिडेंट ने कहा आज प्रभुपाद आ रहे हैं, उनका रूम साफ कर दो। गुरु महाराज ने उस समय भक्ति में अभी नहीं, पहली बार मंदिर में आकर सेवा मांग। ये होता है महान संतों का स्वभाव। भले वो किसी भी वेश में है लेकिन उनको संतों का स्वभाव देखिए, भक्तों का स्वभाव देखिए। इतने बड़े व्यक्ति, ये लगभग 68 की बात है, इतने बड़े व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण महाराज। बहुत ऊंचे पद पर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मंदिर में आए तो सेवा मांगा कनाडा में। और वो भी सेवा क्या, प्रभुपाद का रूम साफ कर। उन्होंने बिल्कुल प्रभुपाद का रूम एकदम क्लियर कर दिया। जैसे प्रभुपाद जी का ये सेवा किया, प्रभुपाद का इतना कृपा मिला, इतना कृपा मिला कि आज उनके दर्शन के लिए लाइन लगता है कि नहीं। मेरा जो बच्चा है आज उनका पूरे विश्व में कितना, जो कृष्ण के लिए कुछ करता है कृष्ण उसके लिए सब कुछ करने को तैयार। जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम कृष्ण की कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। तब तक हम प्रभुपाद की कृपा, अरे प्रभु जी कृपा करो कृपा करो, अरे सेवा करो कृपा मिल जाएगा। मांगने से नहीं मिलता है, लेना पड़ता है। तो सेवा होना चाहिए, सबको एक संकल्प होना चाहिए। अब की बार संडे में मंदिर में हम जाएंगे, हमारा कुछ ना कुछ सेवा मांगे, हमको ये सेवा। तो थोड़ा पहले आएंगे तो सेवा मिलेगा। फिर कथा सुनना तो कथा सुनने का सेवा। तो कृपा, सेवा से कृपा मिलता है। और जब कृपा होती है तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बिना कृपा के हम भक्ति कर भी नहीं पाएंगे, आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। इतना भी आदमी शक्तिशाली है, लेकिन जब तक प्रभुपाद का, संतों का, वैष्णवों का कृपा नहीं होगा, भगवान का कृपा नहीं होगा। ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे, प्रसाद मतलब कृपा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं लाखों करोड़ों जीव। कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी गटर का कीड़ा बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी सेठ बनते हैं, कभी नौकर, कभी भिखारी। ये जीव भटक रहा है संसार में, सब योनियों में। ऐसे भटकता भटकता कौन भाग्यवान जीव, जब उसका भाग्य का उदय होता है तो गुरु और कृष्ण की कृपा से, गुरु और कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, तब हमको भक्ति मिलता है। और वो कृपा मिलता है सेवा से। कृपा किस किस को चाहिए? सबको चाहिए, मतलब सब सेवा करेंगे। कौन है प्रभु जी? सबका नाम लिख दो और सेवा आज ही दे दो, फिर बोलेंगे हमने सेवा मांगा मिला ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय पर आना चाहिए, थोड़ा पहले आना चाहिए और सेवा करना चाहिए। इसीलिए तो रविवार को रखा गया।
चालू टाइम में नहीं रखा, क्यों रख, सेवा मिली, सबको कृपा मिली। तो इस प्रकार समय पर आइए और सेवा प्राप्त कीजिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता से थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवत गीता के विषय में आपने सुना होगा, लेकिन उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है भारत में भी। भगवद गीता, इसका अर्थ क्या है? भगवद गीता का क्या अर्थ होता है? भगवत मतलब भगवान के द्वारा, गीता मतलब गाया हुआ गीत, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। ऐसे हमारे शास्त्रों में कई गीत हैं। जैसे भागवत में आप देखते हैं वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, रुद्र गीत, है ना, वो श्लोक ही है। जैसे गोपी गीत, गोपियों ने गीत गाया, वो श्लोक है, 19 श्लोकों में गोपी गीत है। वेणु गीत, वेणु के लिए गाया या गीत है, तो वो श्लोकों में गीत। तो भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, उसको भगवत गीता कहते हैं। ये गीत लगभग सब व्यक्ति गाते हैं और गीत सब लोग सुनते है ना, सबका स्वभाव है गीत गाना, गीत सुनना। तो ये भगवान के द्वारा हुआ गाया हुआ गीत गाना या सुनना, या संसार में जो गीत हैं, सिनेमा के गीत हैं और भी लोक गीत हैं, ऐसे भी गीत हैं जिनमें भगवान का कोई महिमा नहीं है। ऐसे गीत गाने और सुनने में और भगवान के द्वारा गाया हुआ भगवत गीता गीत, ये गाने और सुनने में क्या फर्क है? कोई पिक्चर का गीत गाए या कोई गीत, ये गीत गाए, गीता का श्लोक गाए या पिक्चर का गीत गाए, तो इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा अंतर। जब हम ऐसे गीत गाते हैं जिसमें भगवान का महिमा नहीं है, भगवान या भगवान के भक्तों द्वारा वो गीत रचा हुआ या गाया हुआ नहीं है, सिनेमा जैसे या और भी लोक में गाए हुए गीत हैं, उन गीतों को गाने से और सुनने से हमारी जो चेतना है वो कलुषित होती है, दूषित होती है। आज देखिए संसार में लोगों की चेतना कितनी कलुषित है, कितनी मैली हो गई। इसका कारण सिनेमा का गीत गाना या लोक में ऐसे गीत गाना जिसमें भगवान का कोई महिमा नहीं है। तो गाते हैं तुम्हारा मुखड़ा चांद का टुकड़ा। क्या मुखड़ा चांद का टुकड़ा है? थोड़ा चमड़ा उखेड़ के देखो, चांद का टुकड़ा है कि मांस का टुकड़ा? तो अच्छा ब्रह्मा जी ने प्लास्टर कर दिया, नहीं तो मक्खियां बैठती थी। तो ये गीत गाने से हमारी चेतना जो है दूषित होती है, और दूषित ही नहीं होती है, डाउन होती है, नीचे गिरती है। ऐसे भद्दे गीत जिसमें भगवान का कोई महिमा नहीं। भागवत में इसका उल्लेख है। ये नारद जी थे, ये गंधर्व नाम के गंधर्व थे, उपबहन नाम के गंधर्व थे। पहले स्कंद के 5वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। वो गंधर्व मतलब एक देव जाति होती है देवताओं की, जो देवताओं की सभा में गाते हैं। तो एक बार वो गंधर्व देवताओं की सभा में गा रहे थे, ऐसा गीत गा रहे थे जिसमें भगवान की कोई महिमा नहीं, मतलब ये सिनेमा और लोक जैसा गीत। तो देवता क्रोधित हो गए, इंद्र क्रोधित हो गए, बोला देवताओं की सभा में ऐसा गीत। जैसे आजकल नवरात्रि में भी सिनेमा का गीत चलता है, गणेश उत्सव में भी सिनेमा का भद्दा भद्दे गीत बजते हैं। इसलिए लोगों का इतना उत्सव करने के बाद भी उनकी चेतना है गंदी हो रही है, मैली हो रही है और डाउन हो रही है। जैसे इतना इतना उत्सव चल रहा है, ये उत्सव चलता है लेकिन चेतना शुद्ध नहीं हो रही है, चेतना और भी डाउन हो रही है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि ऐसे उत्सवों में क्या हो रहा है। आजकल सब देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, भगवान और उत्सव का नाम लेकर उसकी आड़ में क्या गंदगी फैलती है। ये इसका कारण ये है कि वहां शुद्ध गीत नहीं, भगवान के महिमा वाला गीत नहीं गाते, तो वो चेतना डेवलप नहीं।
तो नारद जी ऐसा गीत गा रहे थे तो इंद्र ने खड़े होकर उनको श्राप दे दिया। बोला देवताओं की सभा में, नवरात्रि में, गणेश उत्सव में तुम ऐसा गीत गाते हो, गंदा सिनेमा का गीत, जाओ तुम शूद्र बन जाओ। और वो उपबहन नाम के गंधर्व शूद्र बने। लेकिन शूद्र एक ऐसे दासी के पुत्र बने जहां चतुर्मास में कुछ साधु लोग, भक्त लोग चतुर्मास करते हैं, एक जगह रहते हैं। वहां ये दासी जो थी इनकी माँ, वो उन साधुओं की सेवा करती थी, उनके लिए भोग बनाना वो, और ये छोटे थे तो उनके बीच में रख देती थी। तो वो वहां गीता भागवत साधुओं का द्वारा जो सत्संग होता था वो सुनते थे, गीता भागवत सुनते थे। तो ये वेद व्यास को बता रहे हैं कि ये सुनते सुनते मैं वो गीत गाया उस गंधर्वों की सभा में जिसमें भगवान की महिमा नहीं, सिनेमा जैसा। तो मुझे शूद्र दासी का पुत्र बन, देवता से शूद्र बनना पड़ा। लेकिन शूद्र बन के मैंने संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले ये श्लोक गीता और भागवत के सुने, वो सुना, तो देखो मैं नारद बन गया। कितनी चेतना ऊपर चली गई, कितनी चेतना शुद्ध हो गई। ये है गीत। इसलिए भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, वो गीत जब हम सुनते हैं या वो गीत जब हम पढ़ते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है और हमारी चेतना ऊपर। इसके अलावा जो संसारिक और सिनेमा के गीत गाते हैं, इससे हमारी चेतना डाउन होती है और हमारी चेतना मलिन होती है। इसलिए भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत हम सबको सुनना चाहिए, गाना चाहिए। तो आइए भगवत गीता से आज हम एक गीत सुनते हैं। आप लेट आते हैं, इससे बहुत लेट हो जाता है, प्रवचन भी पूरा ठीक से नहीं होता। हिंदी में देना प्रभु जी, हिंदी में नहीं गीता, गुजराती में चलेगा? इधर गुजराती नहीं, हिंदी वाला है तो लाइए, तब तक एक श्लोक उच्चारण करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 7, सभी मेरे पीछे पीछे दोहराइए। कर्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कृपाण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यश्रेयनिश्चितं ब्रूहि तन्मे, यश्रेयनिश्चितं ब्रूहि तन्मे। क्या हिंदुओं की गंभीर स्थिति है। अभी सिनेमा का गीत है तो एक एक आदमी गा लेगा पीछे पीछे, लेकिन भगवत गीता का श्लोक उच्चारण करने में कितना कठिनाई होता है, पढ़ते ही नहीं गीता को। विदेशी लोग भगवत गीता पढ़ पढ़कर आपने देखा कैसे हो गए, साधु और सन्यासी बन गए, पूरे विश्व में गीता का प्रचार कर रहे हैं। और भारत वाले यश्रेयनिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कोई उच्चारण करना चाहेगा भक्तों में? ठीक है, कोई बात नहीं। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य, हाँ ठीक है, हिंदी आया। गुजराती भी आवे छे पण અહીંયા બધા સમજે નહીં ને।
अर्जुन कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जब अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, निश्चित उस रूप में बताएं, निश्चित रूप में उसे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपा करके मुझे उपदेश दें। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है। रूपक से लिख रहे हैं ना, यहाँ की स्थिति है, किसी के बिना लगाए आग लग रही है और भभक उठ रहा है। ऐसा कौन लगाने गया? कोई नहीं लगता है। ये संसार ऐसा है। हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं, क्या होगा, इधर भी एक बढ़ गया, व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वर्ड में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। मनुष्य का वर्णन ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार हुआ है, यो वा एतद अक्षर गार्ग्यम दित्वा अस्मान लोके प्रति स कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। इस श्लोक में पहले आया न कर्पण्य दोष हो अपन। तो कृपण कौन है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृपण वह मनुष्य है जो जीवन की समस्याओं को, मूल समस्याओं को हल नहीं करता और इस मनुष्य जीवन को सूकर कुकर की तरह भांति बीता कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, जिसका उपयोग मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल करने में करना चाहिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए आप लोग बहुत लेट आते हैं, समय का बहुत अभाव हो गया। अभी यहाँ का लेक्चर के बाद वापस में ये श्लोक इतना सुंदर है कि हमारे जीवन को बदल दे, ऐसा ये श्लोक है। और ये श्लोक के बाद भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट चालू होता है। भगवत गीता का ज्ञान इसी श्लोक के बाद प्रारंभ होता है। इस श्लोक के पहले अर्जुन सैन्य का निरीक्षण करते हैं और उनमें मोह आ जाता है और मोह के कारण वो शोक में पड़ जाते हैं और युद्ध करने के लिए मना कर देते, मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्यों? मोह हो गया। अभी उस पर भी थोड़ा बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत समय कम है, आप लोग आते लेट हैं, अभी तक भी कोई बहुत भक्त नहीं आए, तो हम इस श्लोक पर डायरेक्ट चर्चा करेंगे। तो अर्जुन जब मोह में पड़ गए और ये कहने लगे कि हे केशव, हे मधुसूदन, मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध करके चाहे मुझे स्वर्ग का राज मिल जाए या पूरे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, तो भी मेरी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मतलब जो मेरी स्थिति है, इस प्रकार मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे हाथ से धनुष छूटा जा रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस युद्ध से मुझे चाहे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग का राज्य मिल जाए या पूरा पृथ्वी का राज्य मिल जाए, फिर भी मेरा ये शोक,
मेरी ये समस्या दूर नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपना टीका लिखते हैं कि संसार के सारा वैभव हमको मिल जाए, सारा धन मिल जाए, बहुत विकास सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन फिर भी हमारी जो मूल समस्या है उनका हल उससे नहीं हो सकता। और कहते हैं कि ऐसे विश्व में कई विकसित देश हैं जिनके पास बहुत धन है, बहुत सुविधाएं, लेकिन उनके जीवन की जो मूल समस्या है वो ज्यों की त्यों। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य है गिरिराज स्वामी महाराज। पहले वो गिरिराज, वो उनका नाम अलग था, वो अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर के एक ही लड़के थे। न्यूयॉर्क का मेयर, मेयर समझो राजा, उनका एक ही लड़के थे। वो प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी के साथ आगे भारत में, तो उनके पिताजी पीछे पीछे आए और आके प्रभुपाद को चेक बुक दिया, जितना पैसा भरना है भरो, मेरे बेटे को दे दो। प्रभुपाद महाराज ने उनको बुलाया, उनके बेटे को, गिरिराज महाराज को। जब महाराज नहीं थे, बोला तुम्हारे पिताजी लेने आए, बोलो क्या करना। तो गिरिराज महाराज प्रभुपाद जी के कान में कहते हैं, बोला चेक भी रख लो, मुझे भी रख लो। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, जाओ अपने पिताजी के साथ। अब प्रभुपाद ने आदेश दिया, वो नहीं जाना चाहते थे, प्रभुपाद जी ने बोला जाओ तुम्हारे पिताजी को जाओ। अब उनको जाना पड़ा। वो लेकर गए अमेरिका, न्यूयॉर्क, अपने बंगले में। बंगला कैसा, स्विमिंग पूल अंदर, थिएटर अंदर। न्यूयॉर्क का मेयर है ना, उसके बंगले में कोई कोई कमी नहीं। उनको एक रूम में बिठाया और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को बुलाया, बोला जाओ इसका दिमाग ठीक करो, इसके दिमाग में क्या हुआ। वो इतना यहाँ पर सुविधा है, वो छोड़ के जा रहा है, भारत में जा रहा है। भारत के लोग तो अमेरिका आने के लिए मर रहे हैं, मरा बेटा अमेरिका, और ये अमेरिका वाला भारत में, वो इतना सुविधा है फिर भी। तो डॉक्टर आया और अंदर बैठे थे महाराज, उनसे मिला, बोला तुमको यहाँ क्या समस्या है, क्यों तुम यहाँ से छोड़ के भाग रहे हो, क्या समस्या, क्या व्हाट इज प्रॉब्लम। तो गिरिराज महाराज क्या कहते हैं, यहाँ मुझे भी प्रॉब्लम है, तुमको भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या प्रॉब्लम है, जन्म लेना फिर मरना। मरने का तो प्रॉब्लम सबको अनुभव हो गया होगा पिछले 2-3 साल में। कोरोना में सब धंधा छोड़ के और ऐसे क्यों क्यों उदास होके बैठे थे, क्या प्रॉब्लम था। बीमारी प्रॉब्लम नहीं था, बीमारी तो अब भी है, मर जाएंगे। तो विश्व की क्या हालत हुई। तो आपको नहीं लगता ये मरना एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। किसी के पास 50 लाख रुपए का बैग है और कोई रिवॉल्वर ऐसा रखे तो क्या करेगा, ले लो, गोली मत मारना। तो महत्व किसका है, मरना ज्यादा समस्या है कि 50 लाख रुपया ज्यादा समस्या है। मरना समस्या है, सब कुछ ले ले, गोली मत मारना। तो मरना ये समस्या, तो महाराज ने कहा जन्म मृत्यु जरा, और जन्म, अभी समय नहीं कि हम जन्म का इतना, जन्म लेना कितना बड़ी समस्या है। माँ के गर्भ में 6 इंच की थैली में 9 महीने तक जीव, और कितना वो गंदा स्थान होता है जहां से मल मूत्र भी विसर्जन होता है। मुंह नीचे होता है, मल मूत्र विसर्जन होता है तो मुंह के ऊपर से जाता है। लेटरिन का पाइप जा रहा है, उसमें किसी को उल्टा रख दे तो 2-4 दिन पता चलेगा क्या है। और भागवत में भगवान कपिल देव अपनी माता को पूरा वृतांत सुनाते हैं, किस प्रकार 1 महीने के बाद उसका हालत होता है, 2 महीना 3 महीना कैसे विकसित होता है, फिर कैसे उसका सब चेतना विकसित होता है, किस प्रकार का कष्ट वो गर्भ में भुगतता है, उल्टा लटक के वो कष्ट भुगतता है। कोमल चमड़ी होती है, गर्भ में कई कीड़े होते हैं, बच्चे को काटते हैं,
वो तड़पता है, माँ कहती है हाँ बच्चा घूम रहा है, घूमता नहीं है, वो तड़प रहा है। कहाँ घूमेगा, कहाँ है जगह अंदर, वो तड़पता है। और उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे इस नारकीय स्थिति से बाहर करो, बाहर आके मैं आपका भजन करूंगा और फिर वापस इसमें नहीं आऊंगा। लेकिन जब उसका जन्म होता है तो उस समय माँ और बच्चे की ऐसी स्थिति होती है, बहुत ही भयावह स्थिति होती है। कभी कभी बच्चा मर जाता है, कभी कभी माँ भी मर जाती है। इतना कष्ट होता है जन्म के समय में, और वो कष्ट में वो सब कुछ भूल जाता है। ये वादा सबने किया हुआ है। कोई बोलेगा हमने नहीं किया, कोई है? कोई, हमको याद नहीं है। एक व्यक्ति बोला हमको तो याद नहीं है। 30 साल का व्यक्ति बोला हमने नहीं, हमको कोई याद नहीं, आप बोल रहे हैं। मैं बोला आज से 50 दिन पहले कहाँ था तू? 50 दिन पहले आपने क्या खाया? अरे जब 50 दिन या 5-10 दिन पहले का याद नहीं है तो 30 साल पहले का कहाँ से याद होगा? लेकिन याद दिला रहे हैं, शास्त्र याद दिला रहे हैं, याद करो, वो याद करो। हमको तो याद 2-4 दिन पहले का भी नहीं है, तो क्या वो नहीं हुआ? 2 दिन पहले जो होना था हुआ है ना। हम बात तो ऐसी स्थिति भी भूल जाता, बाहर आके बोलता हाँ ठीक है सिनेमा देखने जाएंगे। तो जन्म लेना बहुत बड़ी समस्या है, मृत्यु इससे भी भयंकर समस्या है, बुढ़ापा बहुत बड़ी समस्या है, और रोग इससे भी बड़ी समस्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 समस्या है। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा, मनुष्य जीवन पाकर के भी इन समस्याओं का हल किए बिना अपने मनुष्य जीवन को जो व्यक्ति खो देता है वो कृपण है, वो मूर्ख नहीं है, महामूर्ख। इसलिए अर्जुन यहाँ कहते कृपण्य दोषो अपहत स्वभाव। कृपणता का अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो शब्द कहाँ उपयोग हुआ उसके अनुसार। यहाँ कृपणता का अर्थ कंजूस भी होता है, कृपणता का अर्थ लाचार भी होता है, कृपणता का अर्थ मूर्खता भी होता है। वो शब्द कहाँ उपयोग हो रहा है? कृपण कंजूस को कहते हैं। देखिए अब ये अर्थ समझिए, अर्जुन युद्ध करने में दक्ष है ना, युद्ध करने में पूरे विश्व का युद्ध में नंबर 1 है, पूरे विश्व को जीत सकता है, ऐसा योद्धा है, शूरवीर है। लेकिन युद्ध करने के लिए मना कर, बोला नहीं करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो क्षत्रिय होकर युद्ध करने के लिए मना करे वो नाम मात्र का क्षत्रिय है, और जो ब्राह्मण होकर अपवित्र रहे वो नाम मात्र का ब्राह्मण है। अर्जुन में सामर्थ्य है लेकिन मना कर रहा है। जैसे कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, अरबों रुपया है, लेकिन कोई जाए कि भाई हमारा मंदिर बनाना है, थोड़ा सहयोग करो, बोला नहीं एक पैसा भी नहीं मेरे पास, वो कृपण है। अब ये तो अर्थ हुआ कि हमारे लिए क्या अर्थ होता है कृपण का? हमारे ऊपर ये कृपण का अर्थ होता है कि जो जिसको भी मनुष्य जीवन मिला है भगवान ने उसको विशेष सुविधा दी है, भगवान ने उसको गीता भागवत दिए, भगवान ने उसको बुद्धि दिया, और भगवान ने ऐसा मनुष्य जीवन दिया कि वो ये गीता भागवत श्रवण करके अपनी बुद्धि को विकसित करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, और भगवान का भक्ति करके वो इस समस्याओं से मुक्त होकर भगवान के धाम अपने असली घर जा सकता है। लेकिन लोग कहते हैं हमारे से भक्ति नहीं होगी, मैं मेरे से माला नहीं होगी, वो कृपा नहीं। क्यों नहीं होगा? हाथ है, जीव है। जब विदेश के लोग कर रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं होगा? नहीं होता। सकृपण, वो कृपण। तुमको भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, ये मनुष्य जीवन का जो जीव का जो इस संसार में दुर्गति है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ, उससे मुक्त होने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया। और मनुष्य जीवन पाकर के वो कहता है कि नहीं मेरे से सेवा नहीं होगा, मेरे से भक्ति नहीं होगा, मेरे से जप नहीं होगा,
मेरे से गीता पढ़ना नहीं होगा, मैं तो अखबार पढ़ूंगा, वो कृपण लाचार है। तुम मनुष्य जीवन पाकर भी अपनी मूल समस्याओं को हल किए बिना जीवन को खो दोगे, सूकर कुकर की तरह। प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा सेठ था, प्रभुपाद जी को मिला अपने मंदिर में। प्रभुपाद ने बोला, आप पूरा दिन क्या करते हो? बोला, सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर पेपर पढ़ता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर दोपहर में आता हूँ, लंच करता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर टीवी देख के सो जाता हूँ, बच्चे पैदा, बस। तो प्रभुपाद ने कहा, ये तो पशु भी होता है। पशु भी सुबह उठता है, खाने के लिए इधर उधर घूमता है, हम भी खाने के लिए बैग लेके दौड़ते हैं, फिर दोपहर में खाने के, फिर कुत्ता खा। ये पशु भी खाने पीने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, पशु भी सोते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करते हैं, और पशु भी बच्चा पैदा करते हैं, और पशु भी मर जाते हैं। तो तुम्हारे और पशु में क्या अंतर? एक व्यक्ति बोला, पशु तो कुछ भी खाता है, हम लोग तो डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, पशु तो रास्ते में सोता है, हम तो एसी में सोते हैं। पशु क्या अपनी रक्षा करता है? रोड पे पड़ा रहता है, हम तो बंगले में हैं। तो हमारे एक भक्त ने बोला, तुम विकसित पशु, तुम विकसित पशु, इतना विकास किया लेकिन काम तो वही कर रहे हो, खाना पीना सोना, बच्चा पैदा करके मर जाना। तो ये तो कुत्ता बिल्लू भी करता है। अच्छी तरह से कर रहे हो मतलब तुम पशु अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। मैं व्याख्या नहीं करूंगा कि हमारे से पशु अच्छी तरह से करता है। हाथी हम 1 महीना खाते नहीं खाते हैं, इतना वो 1 दिन में खाता है। सही बात है। वो किसी को सिटिंग नहीं करता है, वो किसी की जेब नहीं काटता है, वो किसी को धोखा नहीं देता है ना। हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे गांव में, पढ़े लिखे हो गए तो दूसरे को अंधेरे में रखते। गांव में थे तो अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, पढ़े लिखे हुए तो तनाव में रहते। क्या फर्क क्या है? गांव में थे तो अंधेरे में रहते हैं, सिटी में आ गए तो दूसरे को अंधेरे में रखते हैं। यही काम है। लेकिन पशु क्या, हाथी इतना खा के भी, भूखा कोई हाथी नहीं मरता है, और इतना खा के भी वो किसी के साथ छल कपट धोखाधड़ी कुछ नहीं करता। हम क्या बेटर करते हैं? कई हर विषय में आप ले लीजिए, पशु आगे। शेर अपनी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखता है क्या? कमांडो रखता है? अपनी रक्षा करता है कि नहीं खुद बिना हथियार के? शेर का कोई भी, कुत्ता भी अपनी रक्षा करता है। कोई भी कार्य हम पशु से बेहतर नहीं कर सकते। एक ही कार्य पशु से बेहतर है कि हमारे पास बुद्धि है, उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, बस। और वो विवेक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें लगाना चाहिए। विवेक मनुष्य जीवन की समस्याओं को हल करने में उपयोग करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो कृपण है। तो अर्जुन कह रहे हैं, मेरे में युद्ध करने की क्षमता है, मैं युद्ध कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही हम लोग भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, तो हम कृपण हैं। तो अब कृपण्य दोषो आपस में, कृपणता के कारण, लाचारी के कारण मैं मेरे स्वभाव से गिर रहा हूं, और धर्म के विषय में मैं मोहित हो रहा हूं, सम्मूढ़ चेता। अब बहुत यश्रेय, मुझे क्या करना चाहिए? युद्ध छोड़ के भाग जाऊं या युद्ध करूं, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। अब देखिए, मेरी समझ में नहीं, सम्मूढ़ चेता। तो भगवान बोले मैं क्या करूं? यश्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए अच्छा हो, वो जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, ब्रूहि तन्मे, आप निश्चित उसे बताइए। इस बात को आप जीवन में उतार लीजिए। यहां से गीता प्रारंभ होती है, गीता राज्य क्या, जो मेरे लिए अच्छा हो वो बताइए। इसका अर्थ क्या है?
जो मुझे अच्छा लगे वो जाने दीजिए, मेरे लिए अच्छा हो वो बताइए। भक्तों, इस गीता के इस पॉइंट को भी अगर हम समझ लें ठीक से तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है, हम दुर्गति से बच सकते हैं। क्या मुझे क्या अच्छा लगता है वो विचार, उस